नमस्कार दोस्तों और छात्रों, पुनः योग दर्शन की कक्षा में आपका स्वागत है। कल हमने चर्चा की थी योग अंतरायों पर। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र के प्रथम पाद में 30वें और 31वें सूत्र में योग के विघ्नों या योग अंतरायों के नाम से, योग विक्षेप के नाम से उनकी चर्चा की थी। अब उसके आगे उन विघ्नों को दूर करने के उपाय महर्षि पतंजलि उसके अगले सूत्र से बताते हैं। वैसे तो उन विघ्नों को दूर करने के अनेक उपाय पतंजलि योग सूत्र में बताए गए हैं, पर जस्ट उन विघ्नों को बताने के पश्चात, उनकी चर्चा करने के पश्चात चित्त प्रसादन के रूप में 8 उपाय वो बताते हैं। और वो जो विघ्न या योग अंतरायों को निवृत्ति के जो उपाय हैं वो चित्त प्रसादन के उपाय के नाम से जाने जाते हैं। इन 8 उपायों की हम क्रम से एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे जो प्रथम उपाय महर्षि पतंजलि बताते हैं वो है प्रतिषेधार्थ मेकतत्व अभ्यास है। अर्थात विघ्नों के दूर करने के लिए एक तत्व का अभ्यास करना चाहिए। अब ये एक तत्व क्या है, आपकी जिज्ञासा होगी, एक तत्व क्या है? तो महर्षि पतंजलि ने इससे पहले ही ईश्वर यानी कि जो तत्व की बात की गई है, यहाँ पे एक तत्व की बात की गई है, वो ईश्वर की बात की गई है। यानी कि ईश्वर के रूप में एक तत्व का हम वर्णन यहाँ कर सकते हैं कि ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की अर्चना, पूजा, उपासना, उसका चिंतन करने से भी चित्त शांत और निर्मल होता है। चित्त प्रसादन का अर्थ होता है चित्त का शांत होना। अर्थात चित्त का अर्थ हमारी आंतरिक चेतना है और प्रसादन का अर्थ है शांत और शुद्ध होना। शुद्ध और शांत यानी कि आपकी आंतरिक चेतना का शांत और शुद्ध होना ही चित्त प्रसादन कहा जाता है। तो महर्षि पतंजलि पहले सूत्र में बता रहे हैं कि एक तत्व का अभ्यास करने से भी चित्त का प्रसादन या चित्त शांत होता है और स्थिर होता है समाधि के लिए। यानी कि समाधि जो योग का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए एकाग्रता का होना आवश्यक है, और एकाग्रता प्राप्त करने के लिए ही ये सभी उपाय बताए जा रहे हैं। जो विघ्नों से हमारी एकाग्रता या हमारा मन या हमारा चित्त अस्थिर रहता है वो इन उपायों के माध्यम से स्थिर और शांत हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। तो एक तत्व के बारे में बताएगी ईश्वर, और ईश्वर के बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं कि ईश्वर के क्या गुण हैं और हमें ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। वो ईश्वर प्रणिधान के रूप में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। अब इस समय यही है कि आप एक तत्व के रूप में, अर्थात जो ओमकार, जो उसका प्रतीक बताया गया है, उसका ध्यान, उसका चिंतन, उसका मनन, उसका जप, उसका उच्चारण करने से हमारे मन में स्थिरता आती है, हमारे चित्त में स्थिरता आती है और समाधि के लिए हमारा मन एकाग्र हो जाता है। दूसरा जो उपाय है चित्त प्रसादन का, वह है 4 प्रकार की सामाजिक भावनाएं, जिनको चतुर्व्यूह या चतुर्भावनाओं के नाम से जाना जाता है। इस सूत्र की मैं एक बार आपके सामने उच्चारण कर देता हूँ। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य अपुण्य विषयाणाम भावनास्त चित्त प्रसादनम। अब ये 4 प्रकार की भावनाएं क्या हैं? हमने मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, ये 4 प्रकार की भावनाएं 4 प्रकार के प्रवृत्ति वाले लोगों के साथ में करनी चाहिए, या व्यवहार। ये 4 प्रकार का व्यवहार किस तरह से, इन क्रम से 4 प्रकार के
प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों को करना चाहिए। 4 प्रकार की प्रवृत्ति वाले हैं, यानी कि मैत्री का व्यवहार सुखी व्यक्तियों के साथ, जो व्यक्ति सुखी होते हैं, प्रसन्न होते हैं, उनके साथ हमें मित्रता या मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। सुख दुख, दुख यानी कि जो व्यक्ति दुखी होते हैं उनके प्रति हमें सहानुभूति और करुणा का व्यवहार करना चाहिए, दया दृष्टि रखनी चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए, उनकी सहायता करनी चाहिए जितना संभव हो सके अपने प्रयासों के द्वारा। जो सहानुभूति योग्य हैं, जो दुखी हैं, उनके दुख को दूर करने के लिए अपने पास जो भी साधन हैं उनका प्रयास करना चाहिए कि उनका दुख कैसे दूर हो सकता है। यही करुणा या यही सहानुभूति कही गई है, इसी को दया कहते हैं। सुख दुख, मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा। पुण्य, सुख दुख, पुण्य अपुण्य, यानी कि जो पुण्य आत्माएं हैं अर्थात जो अच्छे कर्म करने वाले लोग हैं, जो पुण्य कर्म करने वाले लोग हैं, जो सामाजिक हित करने वाले लोग हैं, परोपकार करने वाले लोग हैं, जो हमेशा मानव मात्र के कल्याण के लिए सोचते हैं, ऐसे व्यक्ति पुण्य व्यक्ति कहे जाते हैं या उनके कर्म पुण्य कर्म कहे जाते हैं। और इस प्रकार के व्यक्तियों के साथ मुदिता अर्थात प्रसन्नता का व्यवहार करना चाहिए। प्रसन्नता यानी कि ऐसे व्यक्तियों को के प्रति जब हम मिलते हैं या जब भी हमारा वार्तालाप होता है तो हम उनसे प्रसन्नतापूर्वक व्यवहार करें, प्रसन्नतापूर्वक संवाद करें, यही मुदिता कहलाती है। जो चौथी भावना है वो है उपेक्षा की भावना या उदासीनता की भावना, जो अपुण्य कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ यानी कि पाप कर्म करने वाले व्यक्तियों के साथ किए जाते हैं। जो पापी व्यक्ति होते हैं, यदि आप उनके साथ उदासीन रहोगे तो ही हितकारी होगा। यदि आप उनके प्रति वार्तालाप करोगे, उनसे संपर्क में रहोगे, तो वो पापी व्यक्ति कहीं ना कहीं आपका अहित करेंगे या फिर वो ऐसा षड्यंत्र करेंगे, आपका मजाक बनाएंगे और वो आपके प्रति कोई भी द्वेष या दुर्भावना करके आप अपना पाप कर्म वो कर सकते, क्योंकि वो पापी हैं और वो किसी के साथ भी किसी भी प्रकार का कर्म, अनैतिक कर्म कर सकते हैं। और वो उस जेलसी में, उस देश भावना में अच्छे या पुण्य व्यक्तियों का भी मजाक बनाने से नहीं छोड़ते हैं। तो जो व्यक्ति शांत हो, उन्हें ऐसे व्यक्तियों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए, उदासीनता का व्यवहार करना चाहिए, न्यूट्रल रहना चाहिए। यदि हम उनसे उलझेंगे, यानी कि जो पापी व्यक्ति हैं, जो इस तरह के बुरे कर्म समाज में करते हैं, यदि हम उनसे उलझेंगे या उनसे कोई संवाद करेंगे तो वो विभिन्न अपने पाप कर्मों के माध्यम से हमारे चित्त को अस्थिर करेंगे और फिर हमारा चित्त शांत और स्थिर नहीं हो पाएगा। यही जो है उदासीनता का भाव इस तरह के व्यक्तियों के लिए क्या गया है। और इस प्रकार ये 4 प्रकार की भावनाएं यदि हम समाज में करते हैं तो भी हमारा चित्त धीरे धीरे शांत और निर्मल होने लगता है, एकाग्र होने लगता है, हमारा मन स्थिर हो जाता है, समाधि के लिए तैयार हो जाता है, ध्यान के लिए तैयार हो जाता है, एकाग्रता के लिए तैयार हो जाता है। तीसरा उपाय है, जो तीसरा उपाय है वो है प्रच्छद्दरन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, अर्थात हमारे उदर, हमारे फेफड़ों में जो वायु स्थित है उसको भी बाहर निकालकर उसको वहीं रोकने से, अर्थात प्राणायाम की बाह्य कुंभक की जो अवस्था है उसको करने से भी हमारा मन चित्त शांत और एकाग्र होता है। अब यहाँ पे सीधे सीधे बाह्य कुंभक की बात की गई कि अपनी जो वायु को बाहर निकालकर उसको वहीं रोक देने से भी चित्त एकाग्र और निर्मल हो जाता है। यानी कि यहाँ सीधे सीधे जो बाह्य कुंभक या बाह्य वृत्ति प्राणायाम महर्षि पतंजलि ने बताया है उसके बारे में चर्चा की गई है। वो कहीं अगले संदर्भ में अगर आएगा तो हम उस प्राणायाम के उस प्रकार पर चर्चा करेंगे, बाह्य कुंभक होता क्या है।
हालांकि जो बाह्य कुंभक है, जब हम उसको लगाते हैं तो हमारी सांस कुछ देर के लिए रुक जाती है और हमारी सांस और प्रश्वास का संबंध हमारे चित्त से होता है। जितनी तेज हमारी सांस प्रश्वास चलती है, हमारा चित्त भी उतना ही अस्थिर होता है, चंचल होता है। हमारी सांस या प्रश्वास जब रुक जाती है या कुंभक की अवस्था में रहते हैं तो हमारा चित्त भी श्वास के माध्यम से स्थिर होने का प्रयास करता है। और इस प्रकार बार बार हम प्राणायाम बाह्य कुंभक का अभ्यास करें तो भी हमारा चित्त निर्मल और एकाग्र हो जाता है। चौथा उपाय है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी, अर्थात दिव्य विषय वाली प्रवृत्ति भी उत्पन्न होकर हमारे मन या चित्त को बांधने वाली अर्थात स्थिर करने वाली होती है। अब ये विषयवती प्रवृत्ति क्या है? तो जब हम अपने सेंसेस, अपने इंद्रियों को बाहर से रोककर धारणा या एकाग्रता का अभ्यास करते हैं अपने अंदर में, तो जो पंच महाभूतों के सूक्ष्म तत्व हैं, यानी कि इंद्रियों के जो सूक्ष्म विषय हैं, उनके दिव्य अनुभव उस धारणा की अवस्था में होते हैं, उस ध्यान की अवस्था में होते हैं। उन दिव्य अनुभवों को विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है। और ये प्रवृत्ति, ये अनुभव इतने दिव्य होते हैं कि ये हमारे चित्त को स्थिर और एकाग्र करते हैं। जैसे हमारे जब हम धारणा या ध्यान की अवस्था में होते हैं और हमें जो गंध है, पृथ्वी का जो सूक्ष्म रूप है गंध है, और ये गंध हमारे स्वादेंद्रिय से संबंधित है, घ्राण इंद्रिय से संबंधित है, और हमें इस तरह की कोई दिव्य सुगंध का एहसास है जो पहले कभी हमने ना ग्रहण की हो, इस तरह की बड़ी अलग ही दिव्य सुगंध। तो वो सुगंध भी क्या होती है कि हमारे चित्त को बांधने वाली, यानी स्थिर करने वाली होती है। इसी प्रकार रस, यानी कि कोई इस तरह का स्वाद हमें अनुभव होने लगे ध्यान करते हुए, विभिन्न प्रकार के अतीन्द्रिय या दिव्य स्वाद का हमें अनुभव हो जाए, तो वो स्वाद भी हमें क्या होता है, एकाग्र कर देता है, हमारे मन को शांत, प्रसन्न और स्थिर कर देता है। इसी प्रकार रूप, यानी कि जो प्रकाश हैं, चांद, तारे, सूर्य, ओम, किसी तरह का जो दिव्य अनुभव हमें ध्यान की अवस्था में होता है, वह प्रकाश भी हमारे मन को स्थिर करने वाला होता है। और विभिन्न प्रकार के इष्ट, गुरु, साधु, संत, किसी का दर्शन हमें ध्यान की अवस्था में, इष्ट का दर्शन हमें हो जाए, तो जो इस तरह के जो सूक्ष्म विषय हैं, या हमें जो सूक्ष्म आवाज़ें, जो शब्द हमें, जैसे कि शंख की आवाज़, नगाड़े, ढोल की आवाज़, घड़ियाल, घंटों की आवाज़, जो ध्यान की अवस्था में हमें सुनाई देती है, यानी कि जो शब्द हैं, सूक्ष्म रूप है आकाश का, और वो शब्द, इस तरह के शब्द, दिव्य शब्द हमें सुनाई दें, वीणा की आवाज़, तो भी वो आवाज़ें भी, वो शब्द भी हमारे मन को स्थिर और शांत करने वाले होते हैं। तो ये विषयवती जो प्रवृत्ति हैं, अतीन्द्रिय अनुभव जो होते हैं, जो दिव्य अनुभव होते हैं, इन्हें विषयवती प्रवृत्ति कहा गया है। और ये जब हमें ध्यान या एकाग्रता की या धारणा की अवस्था में हमें महसूस होते हैं, तो ये हमारे चित्त को क्या है, एकाग्र करते हैं। इससे साधक का उत्साह अपने साधन में बढ़ता है। इन अनुभवों से उसका उत्साह और उसकी लगन बढ़ती है, और वो आगे अपनी साधना को जारी रखता है और समाधि की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जो पांचवा उपाय है विशोका व ज्योतिष्मति, अर्थात शोक रहित ज्योति या प्रकाश का अनुभव भी हमारे चित्त को स्थिर या शांत करने वाला होता है। अब ये क्या है, विशोका व ज्योतिष्मति? अब देखिए, इसमें विशोका यानी कि शोक रहित का मतलब जो हमारी आत्मा का प्रकाश है, जो हमें हृदय में अनुभव होता है। कभी कभी हमने देखा है कि हमें जो अपने हृदय में, अनाहत चक्र में, हृदय चक्र में एक
ध्यान की बात की जाती है कि दिव्य लोक अनुभव कीजिए, यानी कि जो आत्मा है, जो दिव्य लोक के रूप में उसका वास हमारे हृदय में बताया गया है कि वह एक दिव्य लोक है, और उसका प्रकाश जब हमारा अनुभव होता है तो वो भी हमारे चित्त को स्थिर करने वाली या बांधने वाली होती है। अब ये चूँकि हमें तो विभिन्न प्रकार के प्रकाश हमें विषयवती प्रवृत्ति में भी मिल जाते हैं, पर ये प्रकाश जो आत्मा का प्रकाश है वो उन सूर्य, चांद्र या तारों के प्रकाश से बिल्कुल अलग, डिफरेंट होता है, ऐसा भाष्यकार बताते हैं। तो इस प्रकाश का अनुभव, आत्मा का प्रकाश का अनुभव जब हमें धारणा या ध्यान की अवस्था में होता है तो वो भी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो रही है, मोबाइल सपोर्ट नहीं कर रहा है, थोड़ा टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ा सा इसमें समस्या आ रही है। हम कोशिश करते हैं जल्दी अपनी बात को समाप्त करने की। छठा उपाय है वीतराग विषयम वाचित्तम, अर्थात जो व्यक्ति वैरागी प्राप्त कर चुके हैं, जो राग से रहित हो चुके हैं, जो विषयों से मुक्त हो चुके हैं, ऐसे पुरुषों या ऐसे वीतराग पुरुषों का भी ध्यान करने से, चिंतन करने से हमारा चित्त एकाग्र और शांत, निर्मल होता है। सातवां उपाय है स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, अर्थात स्वप्न में या निद्रा में कोई ऐसा दिव्य अनुभव हमें हो जाए, किसी इष्ट का दर्शन, किसी गुरुदेव का दर्शन, या कोई भी ऐसा दिव्य अतीन्द्रिय अनुभव जो हमने पहले कभी ना हुआ हो, तो वो भी हमें प्रसन्न कर देता है और साधक का उत्साह साधना में बढ़ाता है। और ऐसे स्वप्न वाले अनुभव को भी सहारा करके ध्यान करने से चित्त एकाग्र होता है। उसका लास्ट यथा अभिमत ध्यानाद्वा, अर्थात जिसका जो अभिमत हो उसका ही ध्यान करना चाहिए, यानी उपरोक्त बताए गए उपायों में से अगर कोई उसको रुचिकर ना लगे तो जो उसकी रुचि का हो उसका भी ध्यान करने से चित्त एकाग्र और शांत हो जाता है। आज की बात हम यहीं समाप्त करते हैं, अगले सेशन में फिर मिलेंगे, फिर बात करेंगे अगले टॉपिक पर। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।